नमस्ते दोस्तों, आपका इस चैनल पे फिर स्वागत है। हम इस चैनल पे अलग अलग टाइप के वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे हम फाइनेंस और मैथ के के कोर्सेज पे स्टडी करते हैं जो आपको फाइनेंशियल एग्ज़ाम्स जैसे CFA हुआ, FRM, या इवन आपके कॉलेज में अगर आप फाइनेंशियल कोर्सेज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये वीडियोस काफ़ी लाभदायक रहेंगे। और हम आज देखने वाले हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है। और आप में से जिन दोस्तों ने पिछला वीडियो देखा होगा जहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखा था कि हम लोग एक आपके पास अलग अलग फ्यूचर में कैश फ्लोज आ रहे हैं और उसको आप डिस्काउंट करके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। आज हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और इसका इसमें नया क्या है और इसमें नेट वर्ड क्यों है। तो नेट का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ फ्यूचर में कैश फ्लोज आ नहीं रहे हैं, आप उसके लिए कुछ आप आज भी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कुछ पैसा आपके जेब से आज बाहर जा रहा है और फिर उसके बाद कुछ अगले सालों में आपको इनफ्लो आएगा। मतलब आज एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले, ये वाला किस्सा है। तो हमारे वीडियो का आज का शीर्षक है कैसे डिसाइड करें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं लोग, तो आपको देखना पड़ता है कि मुझे आज कितने पैसे डालने होंगे इसमें, और फिर कल परसों जब पैसे आएंगे तो कितने आएंगे, और उस सब के हिसाब से क्या ये प्रोजेक्ट ये लाभदायक है या नुकसानकारक है। इज इट प्रॉफिटेबल और इज इट लॉस मेकिंग, राइट, ये आपको देखना है। तो थोड़ा सा चलिए यहाँ यहाँ पे हम लोग इसको आज अ, देखते हैं कैसे करना है इसे। तो ये जो पिछली टाइम हमने PV का फॉर्मूला यूज़ किया था इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और यहाँ पे एक और हम लोग अक्षर डालेंगे या लेटर डालेंगे, वो है NPV। और क्योंकि ये NPV है तो यहाँ पे भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड पे चेंज किया है तो राइट साइड पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और ये आ गया आपका ज़ीरो कैश फ्लो, माने कुछ पैसा आप पहले इन्वेस्ट करोगे उसके बाद ही तो कुछ आएगा फ्यूचर में कैश फ्लो, राइट। तो इसलिए ये CF0 माने इवन बिफोर द फर्स्ट कैश फ्लो कम्स इन, उससे पहले आपको क्या डालने हैं, आपको कितने पैसे डालने हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके हिसाब से हम यहाँ पे भी उसको NPV कहेंगे। और यहाँ पे एक और नया टर्म ऐड हो जाएगा CF0, यानी सबसे पहले आपकी जेब से आपको कितने पैसे डालने हैं। और ये होगा ज़ीरोथ ईयर। इसको ज़ीरोथ ईयर क्यों बोलते हैं हम लोग? ज़ीरो इसलिए क्योंकि ये एक साल के बाद नहीं करने हैं आपको पैसे इन्वेस्ट, आज ही करने हैं। मतलब कोई टाइम नहीं है आपके पास कोई भी, आपको आज इन्वेस्ट करने हैं। तो अभी जो शुरू हो रहा है सारा मामला, और उसके बाद एक साल के बाद आपको पैसे आने शुरू होंगे। तो इसलिए चलिए ये मानते हैं कि आपको आज की तारीख में 250 इन्वेस्ट करने हैं। और क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है तो इसको हम माइनस साइन दे देंगे। जब पैसा आपकी जेब से जाएगा तो वो होगा नेगेटिव, जब पैसा आपकी जेब में आएगा तो वो होगा पॉजिटिव। ये समझना है बिल्कुल। पैसे गए नेगेटिव, पैसे आए पॉजिटिव। और ये आपको बाद में इसका फ़ायदा भी होगा समझने में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ कुछ टाइम पे पैसे डालने पड़ते हैं, फिर कुछ कुछ टाइम पे आपको पैसे वापस आते हैं। तो जो भी जाएगा वो सब नेगेटिव होगा, जो भी आएगा वो सब प्लस या पॉजिटिव होगा। तो ये जानने के हिसाब से आपको याद रखना है। तो ये हुआ आपका -250, माने आप आज 250 रुपीज़ या डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हो। और फिर अभी आपको इसका प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। नेट यूज़ याद रखिएगा, नेट वर्ड। तो बस भाई फार्मूला वही है यहाँ पे हमने जो लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ये हुआ आपका आज का आपका आउटफ्लो, और फिर आप वही आपका जो फार्मूला है, फिर पहला कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट टू द पावर पहला साल, सो 1
प्लस दूसरा कैश फ्लो, अगेन 1 प्लस आपका इंटरेस्ट रेट है वही 6% टू द पावर 2, और फिर आ गया आपका आखिरी कैश फ्लो, और ये हुआ आपका 1 प्लस वही इंटरेस्ट रेट B10। वैसे दोस्तों एक्सेल में इसका रेडी फार्मूला भी होता है, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, वो हम लोग फिर से चेक करेंगे, बट ये जानने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप हर स्टेप को समझें, वरना एक्सेल या स्प्रेडशीट में एक आसान सा फार्मूला होता है, वो आप डाल दोगे तो इजीली आप इसका फार्मूला आपको ये सब कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक्सेल में सीधे फार्मूला से भी आपको एंड आंसर मिल जाएगा, वो जो लास्ट नंबर है। तो ये देखिए यहाँ पे 64.49, इसका मतलब यह है कि आप आज की तारीख में 250 इन्वेस्ट करोगे तो आपको 100, 120 और 135 मिलेंगे 1, 2, 3 साल के बाद, और इसको डिस्काउंट करने के बाद जो नंबर आता है वो है नेट 64, मतलब आपको प्रॉफिटेबल है। अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है सारा हिसाब करने के बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होता, जैसे चलिए मान लेते हैं कि इसमें आपको डालने होते, चलिए 250 की जगह अगर आपको डालने होते 330, नेगेटिव होगा ये क्योंकि जेब से पैसे जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये ब्रैकेट में जब आता है आंसर, ब्रैकेट में माने ये नेगेटिव नंबर है, -15 है, -15.51, तो मतलब तौबा तौबा, फिर आपको नहीं करना है इन्वेस्ट इसमें, क्योंकि ये तो नुकसान हो गया आपको। तो 330 डालने हैं तो भाई वर्थ नहीं है, लेकिन अगर 250 में काम हो रहा है तो फिर मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं कह रहा था एक्सेल में फार्मूला वैसा होता है इसका, तो हम लोग वैसे ही कर देते हैं इसको डायरेक्ट फार्मूला के साथ। तो आपको बस ये होता है कि पहला कैश फ्लो आपको ऐड करना है और फिर आप फार्मूला डायरेक्टली डाल सकते हो। तो ये आप रेट आप मेंशन कर दो, ये आपका रेट है, और फिर ये आपका पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, सॉरी, और तीसरा वैल्यू। तो ये आप कर दोगे तो मेरे हिसाब से वही आंसर आएगा, डॉलर में आएगा क्योंकि एक्सेल में तो डिफ़ॉल्ट करेंसी डॉलर है, बट आंसर तो आपका वही आना चाहिए जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। तो देखिए ये जो है ये एक मेथड होता है, वैसे एक और मेथड होता है IRR करके, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पर हम वो फिर कभी अगले वीडियोस में इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू कहना है, इसको भूलना मत, इसको नेट वर्ड ऐड करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसको प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग नंबर्स के साथ, और कभी नेगेटिव आया तो समझ लीजिए कि भाई इससे दूर रहना है लेकिन अगर पॉजिटिव आता है ये नेट प्रेजेंट वैल्यू तो फिर प्रोजेक्ट में दम है। चलिए फिर हम भी थोड़ा विश्राम करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।